नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, एक विशेष सूचना आपको प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय में ऑफलाइन बैच के बारे में बात कर रहे थे और वो हमने प्रस्तावित किया था कि दीपावली के बाद उसे हम 10 नवंबर से प्रारंभ करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के विशेष दबाव के चलते मुझे ये बैच कुछ समय से पहले ही प्रारंभ करना पड़ रहा है और ये मंडे से, यानी कि आज तारीख जो है 16 अक्टूबर है। वैसे तो मैंने आज भी सेमिनार का आयोजन किया था और मैंने टॉपिक डिस्कशन करना प्रारंभ किया, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्कस किया नहीं। लेकिन आज 16 है, कल 17 को संडे है। 18 तारीख से हमारी जो क्लासेज है वह विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए हमने मॉर्निंग का समय निर्धारित किया है 11 बजे से लेकर के और 2 बजे का जो समय है, इसमें हमने हिंदी क्लासेज का प्रायोजन किया है। तो एक तो आपको ये सूचना देनी थी, क्योंकि काफ़ी मेरे विद्यार्थी 10 नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये समय अभाव के कारण फिर आरपीएससी के माइंड का भी पता नहीं है, कब वैकेंसी जारी करते ही तुरंत एग्ज़ाम की डेट जारी कर दें। चूँकि सिलेबस बड़ा है, एक विशेष और रणनीति हमको ऑफलाइन की बनानी है। उसमें हम कम से कम मान के चल रहे हैं कि 4 महीने का आपका ये सिलेबस है। 3-3 घंटे हम रोज़ पढ़ेंगे तो हिंदी का जो सिलेबस है वह 4 महीने में संपूर्ण हो पाएगा। क्योंकि इस बार जेएनयू रेनेसा में चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, इनके फर्स्ट पेपर के साथ राजस्थान में जयपुर के सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने वाले अपने विषय के विशेषज्ञ रेनेसा परिवार में ही आकर के अपना फर्स्ट पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र भी किसी प्रकार से कमज़ोर न जाने पाए। और हमारा ये भी प्रयास है कि विद्यार्थी जो ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं उनको भी हम दीपावली के बाद फर्स्ट पेपर ग्रेड फर्स्ट का और ग्रेड सेकंड का दोनों ही हम उनको उपलब्ध करवा सकें। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप जी जान से तैयारी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से अपना सिलेबस बाहर निकलवा करके उसके प्रिंट आउट को अपने दीवार पर लगा दीजिए। बार बार देखते रहिए ग्रेड फर्स्ट हिंदी के सिलेबस की क्या डिमांड है, ग्रेड सेकंड हिंदी के सिलेबस की क्या डिमांड है, इनका फर्स्ट पेपर क्या है, कितनी दोनों में समानता है, कितना कॉमन पढ़ना है, कितना अलग से पढ़ना है। क्योंकि अभी हम जी जान से डूबकर पढ़ेंगे, तब कहीं 4 महीने में जाकर हम इसके संपूर्ण सिलेबस को आत्मसात कर पाएंगे। तो मेरे जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक थे कि सर अब तो हम आमने सामने संवाद धर्मिता कायम करते हुए अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों को ये सूचना दी जाती है कि 18 अक्टूबर से वो ऑफलाइन बैच को अपने ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी की पुस्तकों को ख़रीद करके रख लें, जो न्यू एनसीईआरटी वाली है। पुरानी एनसीईआरटी वाली कुछ पाठों से, किताबों से चेंजिंग भिन्नता मिल रही है। तो अपने पूरे की पूरे आप हथियार अपने पास रखो, क्योंकि वैसे भी वैकेंसी के आते ही मार्केट से एनसीईआरटी की पुस्तक गायब हो सकती हैं। पहले ही अपनी पुस्तक आप संभाल के अपने पास रखिए और अपने अध्ययन प्रक्रिया में 10 से 12 घंटे का जितना समय आप निकाल सकते हो, आपको निकालना प्रारंभ कर देना चाहिए। रीट का पेपर दिया है, उसमें कितने अंक आ रहे हैं, उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी सवालों पर हमको नहीं उलझना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि वैकेंसी आने के बाद ही हम सक्रिय हों। 1 महीना भी आप लेट होते हो तो वो विद्यार्थी आपसे 1 महीना आगे रहेंगे जो कि आपसे पहले तैयारी कर रहे हैं। जन्मजात प्रतिभा किसी में नहीं होती, ये हासिल की जाने वाली चीज़ है। अभ्यास से जितना अर्जित कर पाओगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। मित्रों, यही सूचना देने के लिए मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार।